हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खिड़की पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक किताब पर। किताब का नाम है आज नहीं पढ़ूंगा। इस किताब के लेखक हैं कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जाने माने शिक्षाविद हैं। NCERT के पूर्व निदेशक रहे हैं। NCF 2005 नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क में जो उन्होंने शिक्षा संबंधी निष्पत्तियां दी हैं, वो निस्संदेह हमारे विचारों को एक नई दिशा देती हैं। वो पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। आज नहीं पढ़ूंगा, यह उनका कहानी संग्रह है। इस किताब को 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक पढ़ सकते हैं, इसका आनंद उठा सकते हैं। इसमें जो कहानियां हैं वो हैं बाजार की परी, रसोई में चिड़ियाघर, शिमला की सैर, खीर, क्या मैं उड़ा था, मुनमुन, टीके की बास, आज नहीं पढ़ूंगा। इन कहानियों को पढ़ते हुए आप बच्चों के जो अंत मन है, अंदर तक पहुंच सकते हैं। कहानियां जो हैं वो अपने आस पड़ोस स्कूल की हैं और बच्चों के अनुभव से सीधे जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कृष्ण कुमार कहते हैं, कहानी के जरिए नैतिकता, ज्ञान विज्ञान, इतिहास और संस्कृति बच्चों को देने वाली जो बात है वो बहुत हो चुकी और इसके कोई खास परिणाम भी सामने नहीं आए हैं। तो अब ऐसी कहानी कही जाए जो सुनी जा सकती है, जो सुनने लायक हो। तो ये सारी कहानियां पढ़ने लायक हैं, सुनने लायक हैं। बाजार की परी, इस कहानी में एक बच्चा पहली बार बाजार जा रहा है बास्केट लेके। मम्मी ने एक लंबी लिस्ट दी हुई है पापा के साथ। वो पहली बार जब कपड़े की दुकान में पहुंचता है तो विशाल भंडार देख के बहुत आश्चर्यचकित होता है। पहली बार जब स्टेशनरी की दुकान में पहुंचता है तो वहां इतनी सारी किताबें, जमीन से लेकर ऊपर तक, फर्श से लेकर, उसे बहुत आश्चर्य होता है। वो हलवाई की दुकान पे जाता है तो उसको लगता है अरे हलवाई ने बेसन के लड्डू अपने पास रखे हैं और रसगुल्ले वाली जो कढ़ाई है वो इतने से इतनी दूर रखी है। और जो रास्ते में चल रहे हैं लोग, वो रसगुल्ले की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। वो थोड़ा ठहरना चाहता है पर पापा आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज और वो ऑब्जर्व करता है कि उसके पापा जैसे दुबले पतले हैं, जो भी लोग सड़क पर चल रहे हैं, सामान ले रहे हैं, और जो दुकान पर बैठे हैं वो बहुत मोटे हैं। मज़ा तो तब आता है जब वो सब्जी की दुकान में पहुंचता है और वहाँ टमाटर, आलू, ढेर सारी सब्जियां देखता है तो उसे लगता है क्यों ना मैं एक लाल टमाटर इसमें से चुरा लूं। वैसे तो हर दुकान के सामने जब जाता है तो यही सोचता है कि मैं एक दो चीजें यहाँ से उठा लूंगा तो इनको पता ही क्या चलेगा। लेकिन कहानी तब बनती है जब उस टमाटर पर उसको लाल परी दिखती है और लाल परी उससे बातें भी करती है। तो मार्केज का जो जादुई यथार्थ है ना, उसका जादू इस कहानी में है। दूसरी कहानी है रसोई में चिड़ियाघर। इसमें तो जो उसके चाचा जी हैं पड़ोस में रहने वाले, जहाँ वो बच्चा रोज जाता है, उनके घर तो जादू की किताबें भरी पड़ी हैं, जैसा कि वो उसको बताते हैं। उनके यहाँ जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज के पीछे एक कहानी है। एक मजेदार बात मुझे लगी कि वो बताते हैं कि जो उनके यहाँ लैंप है ना, दरअसल वो लैंप नहीं है, वो एक लड़की है शुभा, जिसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। इसने चाचा जी ने उसको 5 साल के लिए लैंप बना दिया। बच्चा सोचता है कि 5 साल बाद वो हमेशा जो है किताबों पे झुकी रहती है, 5 साल बाद वो कितनी होशियार हो जाएगी। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। और भी बड़ी बड़ी कहानी चाचा जी ने बताई है कि उन्होंने देवताओं से युद्ध किया था, राक्षसों से युद्ध किया था, और युद्ध का जो सामान है वो धरती पर कैसे लाते।
तो एक बताऊं मैं, जो पीक है थूकने वाली, थूकदान जो है, पीक थूकने वाला, वो चांदी का था, उसका उन्होंने कटर बना लिया है। हाथी जो थे बड़े बड़े, उस हाथी के पैर वो टेबल के पैर हैं। तो इस तरह की जो कल्पनाएं हैं। और मज़ा आता है जब जो चाचा का रसोई घर जो है वो चिड़िया घर बन जाता है। कैसे, ये जानने के लिए आप किताब पढ़िए। शिमला की सैर। अब शिमला की सैर कैसे एक बच्चा साइकिल से कर सकता है, तो वो ऐसे मैं बताती हूँ उसकी कल्पना क्या है इसमें से देख के ही। पहले तो वो आंगन में साइकिल चलाता था, फिर आंगन से थोड़ी इसको परमिशन मिली कि वो पानी की टंकी तक जा सकता है, तो वो पानी की टंकी ही शिमला है। बिजली का खंबा नागपुर है, नीम का पेड़ भोपाल है, डाक का डब्बा झांसी है, मंदिर आगरा है, पुल मथुरा है, शाम चाय वाले की गुमटी दिल्ली है, और टूटू ही बस वाला मैदान चंडीगढ़ है, और पानी की टंकी का टिला जो है वो शिमला है। मुनमुन एक कहानी है जो बिल्ली की कहानी है। खीर एक कहानी है कि कैसे एक बच्चा अकेला है वो, और अपने स्कूल आने का वक्त संभाल नहीं पा रहा, कैसे खीर बनाता है, खीर बन भी जाती है लेकिन वो क्या खा पाता है, ये जानने के लिए आप ये कहानी ज़रूर पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज नहीं पढ़ूंगा, ये शीर्षक कहानी है, और आज नहीं पढ़ूंगा। ये जो पढ़ते साथ जो है, मैं भी जब यहाँ पे भोपाल उत्सव चल रहा था और मैं किताबें चुन रही थी अपने लिए, तो ये शीर्षक पर ही मैं रुक गई, आज नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने सोचा कि इस किताब को लिया जाए, और इस किताब को ही सबसे पहले मैंने पढ़ा। तो बच्चों में यही होता है, और रोज उनको बोला जाता है कि पढ़ो पढ़ो, और वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो पढ़ाई करना नहीं चाहते, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं करना चाहते। और इस कहानी में जो सवाल उठाया गया है वो एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है, और हम बड़ों को भी ये सोचने के लिए मजबूर करेगा। वो सवाल मैं सीधे पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, इसमें ना मास्टर जी के लिए बच्चा क्या सोचता है, मास्टर जी की नाक जो है वो मूंगफली के समान है। उसको गुस्सा आता है तो सोचता है क्यों ना मैं मास्टर जी की नाक दबा दूं। और मास्टर साहब के जो बाल हैं वो एकदम लेटे हुए हैं, तो वो कह रहा है मास्टर साहब के बाल जो लेटे हुए हैं वो एक आज्ञाकारी बाल हैं, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहे ना, तो जैसा लेटा दिया बस वैसे लेटे हुए हैं। तो इसमें कहता है कि जो किरदार है वो गणित में उसको थोड़ी दिक्कत है, गणित उसे अच्छी तरह नहीं आती, लेकिन वो बोलता है मैंने हिंदी की इतनी किताबें पढ़ ली हैं जितनी कोई नहीं पढ़ा है। मैं जो है प्रदर्शनी होती है तो तस्वीरें चिपकाता हूँ, सजाता हूँ। विज्ञान मेले में उसने एक नहीं बल्कि 5-5 दूरबीनें बनाई हैं। पर लोगों की क्या धारणा है, वो सवाल उठा रहा है। सच तो यह है कि मैंने हिंदी की इतनी किताबें पढ़ डाली थी जितनी स्कूल में किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। विज्ञान मेले में 1-2 नहीं, पूरी 5 दूरबीनें मैंने बनाई। इसके अलावा तस्वीरें चिपकाकर कक्षा को सजाने का काम भी मैंने ही किया था। लेकिन शायद इस सब की परवाह लोग तब करते हैं जब किसी को गणित आती हो, बल्कि मैं तो यह सोचता हूं कि अगर कोई 15 घोड़ों की औसत रफ्तार हिसाब लगाकर निकाल सकता हो तो उसे एक बहुत बड़ा विद्वान मान लिया जाएगा, चाहे विज्ञान और हिंदी में वह घोड़ा क्या गधा ही क्यों ना हो। तो ऐसा क्यों है, ये हमें सोचना चाहिए। एक और कहानी है, क्या मैं आज उड़ा था। तो कहानी की जो भाषा है उसमें इतना सम्मोहन है कि हम बड़े ही भी अंत में पहुंचते पहुंचते चकरा जाते हैं। क्या जो छोटा लड़का था वो हवा में उड़ती हुई चादर को पकड़कर नीचे ला सकता है? तो हमारा जवाब होगा वो जरूर उड़ा होगा, तभी तो उड़ गई चादर को वो अपने पास ले आता है। तो ऐसे सम्मोहन को जो भाषा रचती है वो कृष्ण कुमार जी की भाषा है। और सम्मोहन को रचने के बाद हम कहानी पे प्रवेश करते हैं
और कहानी का आनंद लेते हैं। तो ये किताब राजकमल प्रकाशन से है, 89 रुपीज़ की है। इसमें चित्र भी बहुत अच्छे हैं। आप इस कहानी की किताब को पढ़िए, औरों को भी पढ़ाइए, सुनाइए कहानी अपने आसपास के बच्चों को। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।